नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कुपवाड़ा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर एलओसी के जुमागुंड इलाके में इनकाउंटर हुआ है। सेना और पुलिस ने आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। तो इस वक्त अपडेट यही है कि आतंकी और सेना की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। कुपवाड़ा के से ये बड़ी खबर है, जहां पर एलओसी के जुमागुंड इलाके में इनकाउंटर चल रहा है। सेना और पुलिस ने आतंकियों को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग इस वक्त जारी है। तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर, जहां एलओसी के जुमागुंड इलाके में इनकाउंटर हुआ है। सेना और पुलिस ने आतंकियों को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग जारी है। बताया जा रहा है कि रात में 1 बजे एलओसी से इस पार दरअंदाजी करने की सूचना मिली थी, घुसपैठ करने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस और फौज ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। और इसके बाद ही सेना और पुलिस पर आतंकियों ने गोलीबारी चलाई, जिसके बाद दोनों तरफ से इनकाउंटर शुरू हो गया। और इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, अपडेट लेने के लिए सीधे हम पुंछ कुपवाड़ा का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, कुछ देर पहले आप हमारे साथ जुड़े थे। आपने कहा था कि पूरे जंगल का एक तरह से घेराव किया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है इस इनकाउंटर को लेकर? जी हुरैरा, पहले मैं आपको बताता चलूं कि करीबन 1 बजे के करीब जो है पुलिस को एक इत्तला ज़राए से मालूम हुआ था कि वहां पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश होने वाली है। तो उन्होंने फौरी तौर पर फौज और पुलिस ने इलाके को मुहासरे में ले रखा है। तो बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई भी जारी है। फौज और पुलिस को एक इत्तला मिली है कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस पार दरअंदाजी कर चुका है और वो जंगलात में छुपा है। तो जो ही उन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो मिलिटेंटों ने फौज पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में इनकाउंटर शुरू हुआ। और अभी तक दोनों तरफ से जो है फायरिंग का तबादला वक्फे से जारी है। और फौज ने इस पूरे जंगलाती इलाके को अभी तक जो है मुहासरे में लेकर रखा है और बड़े पैमाने पर इन मिलिटेंटों की तलाश भी जारी है, ताकि कोई मिलिटेंट जो है जो इस इलाके में छुपे हैं वो फरार होने में कामयाब न हो। तो इस तरह से इस वक्त जो सूरत हाल है हुरैरा, वो यही है कि वक्फे से जो फायरिंग का तबादला जारी है। और इतलात जो है कि मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो इस पार दाखिल हो चुका है और उन्हें अब वहां ही न्यूट्रलाइज करने की बड़े पैमाने पर जो है कोशिशें की जा रही हैं। फौज की मजीद जो टुकड़ियां हैं वो इलाके में रवाना कर दी गई हैं, ताकि जो छुपे बिने मिलिटेंट हैं वो आबादी की तरफ ना आए, ताकि कोई तकरीब। तो जिस तरह से याहिया सुल्तान हमारे सहयोगी हम तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं कि एक घना जंगल है, एलओसी के पास ही ये इनकाउंटर है और इनकाउंटर चल रहा है, जहां पर दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। और इसके अलावा सर्च ऑपरेशन भी सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर एलओसी के जुमागुंड इलाके में ये इनकाउंटर हुआ है। और हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब हमने देखा कि मौसम खराब होता है, और इससे पहले भी आप बता रहे थे कि जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है तो उसका भी जो टेररिस्ट होते हैं, जो घुसपैठिए होते हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मौसम अब साफ है, पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है और इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं टेररिस्ट। हाँ जी हुरैरा, जिस तरह जो ही सरहदों पर जो है बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वहां पर बर्फ काफी हो जाती है 10 से 12 फुट के करीब, लेकिन जो ही अब बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है तो मिलिटेंट जो है वो दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, ताकि वो इस पार कश्मीर आ जाए और तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम दे सके। लेकिन यहाँ पर जो फौज और यहाँ पर पुलिस जो है वो मुस्तैद इनके मनसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है फौज और पुलिस को जो है वो सरहद पर अलर्ट रखा गया है, ताकि कोई भी मिलिटेंट जो है वो इस पार आने की कोशिश न करे। लेकिन लगातार हमने देखा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं, जिसमें कुपवाड़ा, मुच्छिल, करना, किरन, जुमगढ़ इलाके हैं, वहां पर हर वक्त जो ही बर्फ पिघलनी शुरू होते तो दरअंदाज इस पार दरअंदाजी करने की बड़े पैमाने पर कोशिश करते हैं। तो यही वाकया है कि पिछले 1 महीने में 2 से 3 दरअंदाजी के वाकयात रोनुमा हुए हैं, जिसमें 2 दरअंदाजों को पहले ही मार गिराया गया है। तो इस तरह से आज भी कहेंगे कि आज मौसम ठीक है,
तो कोशिश ये होगी मिलिटेंटों की कि वो इस पार आए, क्योंकि इससे पहले भी फौजी इजराइल से फौजी तर्जुमान के मुताबिक कहा गया है कि मिलिटेंट जो है वो दरअंदाजी की ताक में है, इस पार आने की कोशिश में है, लेकिन सरहद पर फौज जो है वो उसको अलर्ट रखा गया है और 24 घंटे अलर्ट है, क्योंकि आज 1 बजे के करीब ये इत्तला मौसूल हुई थी कि आज जुमगंज जो लाइन ऑफ कंट्रोल से जुड़ा इलाका है वहां पर इस बार दरअंदाजी करने की कोशिश की जाएगी, जिसे नाकाम बनाने की हर बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त कोशिशें जारी है और पूरे इलाके को जो है इस वक्त मुहासरे में ले रखा है ताकि कोई भी दरअंदाज इस पार न पूरी तरह से घुसने, ताकि जो आबादी वाला इलाका है वहां पर वो घुस न जाए, ताकि कोई तकरीबी कार्रवाई अंजाम दे, तो कोई हादसा बड़ा ना हो। तो इस सिलसिले में पूरी तरह से इस वक्त जो है पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है, ताकि आने वाले वक्त में जो मजीद हम कहेंगे कि अब मौसम और ठीक होने वाला है तो सरहद पर और भी जो है दरअंदाज इस पर आने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे सरहद पर जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अभी तक जो इत्तलात है हुरैरा, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला वक्फे से जारी है। जी हुरैरा। तो बिल्कुल यही आप नज़र बना रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और इस इनकाउंटर पर हम और जानकारी लेंगे, क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हो रहा है, घना जंगल है और यहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। यही आप नज़र बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हिमाचल से बड़ी खबर है, जहां पर मनोहर हत्याकांड मामले में चंबा में हालात तनावपूर्ण हैं। स्थिति ठीक होने तक चंबा में धारा 144 लागू है। पुलिस का अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं। सुनोड़ी संघर्ष समिति आक्रोश रैली निकालेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज चंबा जाएंगे। तो हिमाचल के चंबा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मनोहर हत्याकांड को लेकर यह मामला है, जहां पर लोगों में एक नाराजगी है। चंबा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति ठीक होने तक चंबा में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस के अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं। सुनोड़ी संघर्ष समिति आक्रोश रैली निकालेगी इस हत्याकांड को लेकर, और इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज चंबा जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब मनोहर हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके घर को भीड़ ने आग लगा दी थी। जो आक्रोशित लोग थे, जो नाराज लोग थे, उन्होंने इस घर को आग लगा दी थी और पूरा घर जलकर राख हो गया था। और इस पर अब एक तरह से लोगों में नाराजगी है। लोग चाह रहे हैं, हालांकि जो कसूरवार हैं उन्हें भी एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लोगों में एक नाराजगी है। मनोहर हत्याकांड सामने आने के बाद, मनोहर हत्याकांड का पूरा मामला सामने आने के बाद लोगों में एक नाराजगी और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और सीधे चंबा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हेम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ चंबा से जुड़े हुए हैं। हेम ठाकुर, कल हमने देखा था कि हालात बहुत तनावपूर्ण थे, और अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो हालात कैसे हैं चंबा में? जी अबू, देखिए जिस तरह से कल का घटनाक्रम रहा वो काफी तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी थी, और वहां पर जो है पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी वहां पर जो घर को जलाया गया था, उसके बाद वहां के इलाके के लोगों में काफी दहशत का माहौल बन चुका था। इसीलिए एक अतिरिक्त पुलिस बल वहां पे एक बार नूरपुर से जो बुलाया गया था। पिछले कल जो घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष का पहले बयान आया, उसके बाद सीएम द्वारा जो है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद निर्देश दिए गए कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर वहां पे लोगों का जिस तरह से प्रदर्शन का, उसी को देखते हुए कल धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। और ये धारा 144 तब तक लागू रहेगी जब तक वहां स्थिति जो है सामान्य नहीं हो जाती। तो फिलहाल वहां पर अब पुलिस पहुंच चुकी है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष भी आज पहुंचेंगे। और चंबा की अगर बात करें, चंबा मुख्यालय में यहाँ पर जो एक सलूनी संघर्ष समिति है, वहां पर एक आक्रोश रैली निकालेगी। तो यहाँ पर भी सुबह से जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जहां जहां सलूनी उपमंडल की बात करें तो जहां पर भी जो मार्ग से उसकी तरफ जो मार्ग जाते हैं, वहां पर जो पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी, वाहनों की चेकिंग हो रही थी। कुल मिलाकर कल की घटना को लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सचेत हो चुका है। जी अब्बू। बिल्कुल हेम, कल जिस तरह से हमने देखा था कि हालात काफी तनावपूर्ण थे, एक घर को पूरी तरह से आग लगा दी थी, लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी और आक्रोश था।
आज किस तरह के हालात हैं? और जिस तरह से आपने बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अब चंबा जाएंगे, यानी इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं एक तरह से जो रणनीति है, राजनीति जो है और जो पॉलिटिक्स है वो भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल अब्बू, देखिए जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष वहां का दौरा करने जा रहे हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति इसमें जरूर शामिल होने जा रही है। नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जो पक्ष और विपक्ष आपस में जो बयानबाजी हो रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति करने की किसी न किसी की मंशा जरूर बन रही है। लेकिन वहां पर पुलिस जिस तरह से तैनात है और आज वहां नेता प्रतिपक्ष का दौरा है, तो ये देखने वाली अब बात वहां जरूर होगी कि नेता प्रतिपक्ष 144 में वहां किस तरह से पहुंचते हैं, वहां के जो पीड़ित परिवार है उनसे पहुंचने कैसे मिलते हैं, लोग वहां पर क्या रिएक्ट करते हैं, पुलिस उन पर किस तरह से नियंत्रण करती है, ये आज पूरी दिन देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन चंबा में धारा 144 लागू नहीं है। यहां पर जो संघर्ष होगा, संघर्ष रैली निकाली जाएगी, उस पर क्या पुलिस रिएक्ट करती है, लोग उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, ये आज पूरा दिन देखने वाली बात जरूर होगी। जी अबू। बिल्कुल हेम ठाकुर, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो जिस तरह से आरोपियों के घर को आग लगाई गई, इस पर सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। खासतौर से सीएम सुक्खू ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है जब जो इसमें कसूरवार है उनको पकड़ लिया गया है, इसके बाद फिर इस तरह का उपद्रव क्यों किया गया, इस पर भी सरकार ने सवाल उठाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह सरकार ने कल बयान दिया था कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बावजूद जो है लोग जो है इस तरह से आक्रोशित हैं। लेकिन लोगों का ये मानना था कि ये जो आरोपी है ये पहले भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाया गया था और 1998 में भी इसका जो वहां पर जिक्र किया गया था। तो उनका कहना है कि ये भेड़ पालक है और भेड़ पालक के पास इतनी संपत्ति क्यों आई, इसकी जांच की जाए। तो ये लोगों की इस तरह की बहुत सी मांगे हैं, लोगों में बहुत सी बात आ रही है। लेकिन आज जो वहां पर नेता प्रतिपक्ष पहुंचेंगे, लोग उनसे क्या बात करेंगे, ये भी आज देखने वाली बात जरूर होगी। जी अबू। बिल्कुल हेम ठाकुर, एक तरफ आज जयराम ठाकुर चंबा पहुंचेंगे और इसके अलावा जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि सलूनी संघर्ष समिति जो है वो आक्रोश रैली निकालेगी, तो ऐसे में आज भी हालात तनावपूर्ण एक तरह से रह सकते हैं। और इससे देखते हुए सिक्योरिटी के किस तरह के बंदोबस्त किए गए पूरे इलाके में? देखिए जिस तरह से कल वहां घटनाक्रम हुआ, वहां पर जो किहार थाने के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और वहां पर जो आरोपी है उसके घर को जला दिया गया। और आज यहां पे चंबा मुख्यालय में जो यहां आक्रोश रैली होने जा रही है, उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। अगर ये शांतिपूर्वक आक्रोश रैली रही तब तो पुलिस उनको ये आक्रोश रैली करने देगी। उसके बाद जो है उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अगर कोई भी किसी तरह की कोई उड़दमबाजी करने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। कुल मिलाकर आज सारा दिन यही जो है जो घटना जो है इस पर नजर पूरी बनाए रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कल वहां पर किहार थाना में लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया और अगर यहां पे भी होता है तो यहां पर भी स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है। लेकिन पिछले दिन के सबक को लेते हुए पुलिस प्रशासन आज उस पर पूरे अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। जी अबू। बिल्कुल हेम, जिस तरह से कल आक्रोशित लोगों ने घर को आग लगाई थी, उसके बाद सरकार ने भी सवाल उठाए थे, क्योंकि पुलिस बल के होते हुए और उसके सामने इस तरह की वारदात हुई थी, जिस पर सीएम ने खासतौर से जो डीसी हैं और जो पुलिस के आला अफसरान हैं उन पर भी एक तरह से सख्ती की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहां पे एसपी खुद मौजूद थे, उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया था कि जो आप लोग चाहते थे हमने उसी दिन जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लोगों की वही मांग थी कि इसके घर की तलाशी ली जाए, इसके जहां पर ये रहता है वहां पे इसने जो इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी की है उसको चेक किया जाए। उनका ये भी मानना था कि और भी बहुत से आरोपी हैं जिन्हें जो है हिरासत में लिए जाए और उनसे भी पूछताछ की जाए। लेकिन पुलिस उनसे यही बात करने की कोशिश की थी कि आप आरोपियों को बताइए कि कौन आरोपी हैं, क्योंकि जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन लोगों में जिस तरह से वहां पर हत्या हुई थी, हत्या के बाद जो बर्बरता की गई थी लाश के साथ, लोगों में उसको देखकर काफी आक्रोश है। उसी आक्रोश के चलते आज यहाँ आक्रोश रैली निकाली जाएगी। अब
बयान जो है चारों तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं ये अब देखने वाली जरूर बात होगी। जी अबू। तो बिल्कुल हेम ठाकुर, जाहिर सी बात है कि अब आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज चंबा जाएंगे और इसके अलावा जो सरुणी संघर्ष समिति आक्रोश रैली भी निकालेगी। तो आज किस तरह से सरकार और जो प्रशासन है वो एक तरह से हालात पर काबू पाता है, क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 पहले ही लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं और इस पर भी दिन भर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हेम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनोहर हत्याकांड को लेकर चंबा में बिगड़े हालात पर सीएम सुक्खू ने लोगों से शांति की अपील की है। सीएम ने कहा है कि जब आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो लोगों को घर फूंकने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटे हैं, वो ऐसा न करेंगे, भय का माहौल न बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अगर विपक्ष चाहता है तो सरकार एनआईए जांच के लिए तैयार है, लेकिन जो हो रहा है वो ना हो। और चलिए पुंछ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट किया गया है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम बनाने के बाद अलर्ट किया गया है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। एलओसी पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को बड़ी सफलता मिली थी। तो पुंछ से बड़ी खबर, जहां पर नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट किया गया है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम बनाने के बाद यह अलर्ट किया गया है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया था। एलओसी पर सर्च के दौरान सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी थी और जो गोला बारूद बरामद किया गया है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी मुनीश पुंछ से हमारे साथ जुड़े हुए। मुनीश, जिस तरह से एलओसी पर सर्च के दौरान सेना को बड़ी सफलता मिली है और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। बिल्कुल, पुंछ जिले में पिछले काफी समय से जो है नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कोशिशें की जा रही है घुसपैठ करवाने की और साथ ही ड्रग्स और हथियार इस तरह भेजे जाने की। तो जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से सुरक्षा बलों की चौकसी बरती जा रही है और उसी का नतीजा है कि कल जो है सुबह तड़के जो है घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया, जबकि घुसपैठ करने वाले आतंकी तो वापस भाग निकले, लेकिन उनका सामान जो है भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और खाने पीने का सामान, कपड़े, ये सब वहां छूट गया, जिसे सर्च के दौरान सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। और लगातार जो एलओसी पे हाई अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश है कि बड़ी संख्या में आतंकवादियों को इस तरह घुसपैठ करवाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उसके बाद जो है पुंछ में बुढ़ा अमरनाथ यात्रा होनी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पर जो है माहौल खराब किया जाए, यहाँ पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। तो इसको देखते हुए एलओसी के पास जो है जितने भी क्षेत्र है वहां पर हाई अलर्ट है। अगर बात करेंगे तो 110 किलोमीटर के करीब जो है एलओसी बनती है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से उस पर जितने भी अपने उनके जो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको एक्टिव किया गया है और बड़ी संख्या में आतंकियों को जो है एलओसी के पास भेजा गया कि वो घुसपैठ करें। और उसी को देखते हुए जहां हाई अलर्ट किया गया कि जो सुरक्षा बल हैं कहीं ना कहीं तलाशी अभियान चला रहे हैं और सेना की तरफ से जो है खास करके एम्बुश लगाए जा रहे हैं और विशेष तौर पर जो है एलओसी के आसपास गश्त की जा रही है ताकि आतंकियों की हर हरकत को नाकाम बनाया जाए। बिल्कुल मुनीश, जितनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है, अगर ये घुसपैठिए इस पार आने में कामयाब हो जाते और ये हथियार और गोला बारूद लाने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी वारदात अंजाम दे सकते थे।
बिल्कुल हमेरा ये जो बात तो जो है सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने स्वीकार करी है। जब कल हमने डीएसपी ऑपरेशन से बात की तो उनका भी ये कहना था कि हम जो है अपनी जितनी आर्मी जो है जो जवान है एलओसी पे तैनात, हम उनको सलाम करते हैं कि उनकी चौकसी के कारण जो है इतनी बड़ी मात्रा में ये सामान पकड़ा गया है। अगर ये हथियार लेकर आतंकी इस तरफ घुस आते तो कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि मुनीश आजकल हम देख रहे हैं और जब जब मौसम खराब होता है तो उस मौसम का फायदा उठाने की घुसपैठिए कोशिश करते हैं। और एक बार फिर आपने जिस तरह से बताया कि अमरनाथ यात्रा होने वाली है, उससे पहले हालात खराब करने के लिए इस तरह के जो अटेम्प्ट हैं वो घुसपैठियों की तरफ से और जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, मिलिटेंटों की तरफ से। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ओकेजन जम्मू कश्मीर में होता है तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उनकी यही कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल खराब किया जाए और बाहर से आने वाले लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है और लोग यहाँ कम आए। क्योंकि पाकिस्तान काफी बुखलाहट में है कि जब से जहां से धारा 370 हटी है तो उसके बाद लगातार यहाँ पर जो पर्यटक है उनकी संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अगर वैष्णो देवी की बात करें तो परसों देखा होगा कि वैष्णो देवी में एकदम बहुत ज्यादा यात्री पहुंच गए थे, जिसके कारण काफी जो वहां पर इंतजाम है उनको इंतजामियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन लोग कहीं ना कहीं खुलकर जो है जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं और ये जो पाकिस्तान और आईएसआई को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहे हैं। अगर मौसम की बात करें तो बिल्कुल मुनीश और पूरे एलओसी पर अब अलर्ट किया गया है, ये भी खबर आ रही है। जी जी बिल्कुल, पूरी एलओसी पे अलर्ट किया गया और एलओसी पर जितने भी सेना तैनात है, सेना को जो अतिरिक्त जो है बंदोबस्त किए गए, सेना को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी सिक्योरिटी ग्रिड है और एंटी मिलिटेंसी ग्रिड है उसको मजबूत किया जाए और उसी के चलते जो है नए नए उपकरण भी जो है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया मुनीश, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और हालात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि डीएसपी श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कक्षा 7वीं के एक छात्र को एलजी मनोज सिन्हा ने घड़ी तोहफे में दी है। छात्र ने एलजी मनोज सिन्हा की घड़ी की तारीफ की थी। देखिए, डीपीएस श्रीनगर की तस्वीर है जहां पर एक कार्यक्रम में 7वीं क्लास के एक तालिबे इल्म को एलजी मनोज सिन्हा ने एक घड़ी तोहफे में दी है, क्योंकि इस छात्र को एलजी मनोज सिन्हा की एक घड़ी पसंद आई थी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस